हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। मैंने बहुत सारे एपिसोड्स सेमीकंडक्टर को लेके बनाए, लेकिन ये एपिसोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल एपिसोड है। बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सेमीकंडक्टर चिप्स ऑयल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए आज की दुनिया में, तो आप क्या कहेंगे? और अगर मैं ये कहूँ कि ये एक ऐसा दरअसल पेनफुल पॉइंट है एक ऐसे बड़े देश के लिए जो अभी तक इसमें आगे नहीं आ पाया है, वो है चाइना। चाइना में जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं वो सब लो ग्रेड बनते हैं, लो लेवल के बनते हैं। वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया का 20% वो बनाते हैं, पर कंजप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जो दुनिया के सारे जो टॉप क्लास जो चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं, वो सारे बाहर बनते हैं और मुख्यतः सिर्फ 3 कंट्री में बनते हैं बस। सबसे ज़्यादा बनते हैं अमेरिका में, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये दुनिया की सबसे टॉप के लेवल की टेक्नोलॉजी है, सुपर रिफाइंड टेक्नोलॉजी है। चाइना भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया अब तक। और ये टेक्नोलॉजी एक दूसरा मुल्क है जिसके पास अवेलेबल है, वो है ताइवान। और ताइवान की कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स कंपनी जो है। और तीसरी है आपकी दुनिया की सबसे बड़ी साउथ कोरिया की सैमसंग। सैमसंग एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके सेमीकंडक्टर चिप्स न केवल कोरिया में बनते हैं बल्कि वियतनाम में भी बनते हैं। तो ये 3 देश हैं जिनका जो टॉप क्लास जो हाई टेक्नोलॉजी के अंदर जो पूरा का पूरा जो होल्ड है। और ये तीनों के लिए जो इनकम का जो सोर्स है, आप यकीन नहीं मान सकते कि दे सेल मोर चिप्स टू द वर्ल्ड देन सऊदी अरेबिया सेल्स द ऑयल टू द वर्ल्ड। जितना तेल सऊदी अरेबिया बेचता है उससे कहीं ज़्यादा चिप्स और उससे ज़्यादा वैल्यू की चीज़ें ये 3 देश बेचते हैं, साउथ कोरिया, ताइवान और अमेरिका। कमाल की बात ये है कि ये पूरी दुनिया के डिजिटल वर्ल्ड का बेस है, फाउंडेशन है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि एक मैकबुक जो है, अभी आप जो यूज़ करते हैं लैपटॉप एप्पल का, उसमें 1600 करोड़ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर से ही तो सारी क्रांति शुरू हुई थी ना। ट्रांजिस्टर्स बाद में फिर IC वगैरह में कन्वर्ट होते चले गए। तो उसमें 1600 करोड़ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और जब 69 में चांद पर जो अपोलो का ल्यूनर मॉड्यूल उतरा था तो उसमें फ्यू थाउजेंड ट्रांजिस्टर्स थे, वो भी पुराने ज़माने के भारी भारी बड़े बड़े से। अब 5G के बाद हर चीज़ में चिप्स लगेंगी, 4G में भी लगती हैं, और वो ऐसी चिप्स लगेंगी जो सुपर एडवांस्ड हैं, चाहे वो कार हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ बचेगी नहीं जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हो और उसमें चिप ना लगा हो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी चिप्स आज की डेट में लग रही हैं, एक जो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आ रहे हैं अभी नए, उसके अंदर 5 गुना चिप्स लगेंगी नॉर्मल कार की अपेक्षा। तो चिप जो है, सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं, वो क्रूड ऑयल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। कमाल की बात यह कि स्ट्रेटजिक अगर उसके तरीके से देखें तो ऑयल तो बहुत सारे कंट्री के पास है, लेकिन चिप्स सिर्फ 3 के पास है। और लो लेवल के जो चिप्स हैं चाइना के पास हैं, थोड़ा सा एक हिस्सा जापान के पास भी है टॉप क्लास चिप्स का। दुनिया की जितनी डिमांड है चिप्स की टोटल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जायंट तो चाइना है, 29% पूरी दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में होता है और 17% अमेरिका में होता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि कहीं ना कहीं
जो टोटल कंजप्शन है चिप्स का करीब 33% सिर्फ चाइना करता है। चाइना इतनी भारी मात्रा में प्रोडक्ट बनाता है, उसको हर जगह चिप्स की ज़रूरत होती है, हर चीज़ में 33% का कंजप्शन वहाँ पर है। अब इसमें अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं, जो सपोर्टर हैं ख़ास तौर से, जिनको वो बहुत बचा कर रखता है, एक ताइवान और साउथ कोरिया, यही तीनों दुनिया के सरदार हैं, यही किंग हैं तीनों, इसके अलावा और कोई किंग नहीं है। और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, बाइडन हो, ट्रंप हो, ओबामा हो, उन्होंने हमेशा इन सेमीकंडक्टर चिप्स का जो इस्तेमाल किया है वो एज ए वेपन किया है देशों के खिलाफ। और इसकी वजह से चाइना की सारी कंपनियों को झुकाने में अमेरिका कामयाब हो जाता है। इसलिए चाइना अमेरिका से टक्कर नहीं लेता है, क्योंकि उसको चिप्स चाहिए। अब हुआवी एक तरह से जो बिल्कुल पर्दे से हट गई 5G करते करते, उसके सारे चिप्स भी अमेरिकन हैं। और दुनिया की जो सबसे टॉप क्लास टेक्नोलॉजी है वो चिप्स की है। मोस्ट एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसका स्पेस के अंदर, एटॉमिक एनर्जी के अंदर और बाकी जो बड़ी बड़ी जो टेक्निक्स हैं उसके अंदर, जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट्स जो बनते हैं, मोस्ट एडवांस जो बनते हैं, उन सब में टॉप लेवल के चिप्स इस्तेमाल होते हैं। और उसका मालिक सिर्फ एक अमेरिका। ताइवान भी बनाता है, कोरिया भी बनाता है, लेकिन अमेरिका के पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं चिप्स बनाने की, कुछ ऐसे लेवल के चिप्स हैं जो ताइवान के पास भी नहीं है, कोरिया के पास भी नहीं है। अब इसी के कारण क्या है, अब हुआवी को पूरी दुनिया में अपना शेयर भी गंवाना पड़ा। चाइना ने इस बात को 2014 में पहचान लिया था कि हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है। चाइना सब जगह तरक्की कर गया, पर यहां मार खा गया। तो 2014 में उसने सोचा कि चल मैं ट्राई करता हूं और मैं सेमीकंडक्टर के अंदर अपनी फौज खड़ी कर दूंगा और पूरी दुनिया को बीट कर दूंगा। उसने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई और कई सैकड़ों बिलियन डॉलर उसके लिए ग्रांट दे दिया, डायरेक्ट फंडिंग किया, टैक्स में छूट दे दिया, सस्ती वेल्थ दे दी, इन्वेस्टमेंट दे दिया। सोचा कि कोई देखा जाए तो किसी कंपनी को मैं टेक ओवर कर लूं, पर मुसीबत एक कि इस दुनिया में ले दे के 5-6 कंपनियां हैं जो टोटल मिला के, शायद 2 कंपनियां जो बड़ी हैं वो कोरिया में हैं, 1 या 2 कंपनियां ताइवान में हैं और 2-3 कंपनियां जो अमेरिका में हैं। तो टोटल यही 5-7 कंपनियां हैं जिनका सारा मोनोपोली है। तो चाइना की वो चाल यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाई कि मैं किसी को टेक ओवर कर लूँ, क्योंकि कोई टेक ओवर करने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चाइना क्यों ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहता है। आप समझ गए? क्योंकि ताइवान के पास वो टेक्निक है दुनिया की जिसे सेमीकंडक्टर चिप्स कहते हैं, और टॉप लेवल के सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान की TSMC बनाती है और वो चाइना नहीं बना पाया। और इसके लिए चाइना चाहता है कि वो ताइवान को जीत के अपने अंडर कर ले, अपने कब्जे में कर ले। लेकिन अमेरिका ताइवान को छोड़ता नहीं है और वहाँ पे अमेरिका की फ़ौजें भी हैं, फ्लीट भी हैं, नेवल फ्लीट भी हैं, और वो हर हालत में ताइवान को बचा के रखेगा, क्योंकि ताइवान जो है किंग नंबर 2 और 3 है दुनिया का सेमीकंडक्टर चिप्स का। यानी कि अगर नंबर 1 पे अमेरिका है तो नंबर 2 पे कोरिया और TSMC है और नंबर 3 पे कोई भी नहीं है। इस चक्कर में चाइना ने जितनी हाई क्लास हाई स्पीड ट्रेन्स बनाई, नई एनर्जी के संयंत्र बनाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाए, बैटरी वाले व्हीकल्स बनाए, जैसे चाइना की मोनोपोली है बैटरी में, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी में, पर चिप्स नहीं बना पाता है। और साथ में इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ पर ये सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं यूज़ होते हैं साहब, हर जगह तो यूज़ होते हैं। सप्लाई चेन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हार्डवेयर के अंदर, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अब चाइना के पास पावर तो है, 20% जो चिप्स चाइना ही बनाता है, पर मुसीबत सारा ये है कि वो सारे लो क्लास चिप्स हैं, वो बहुत इजी वाले जो नॉन कॉम्प्लेक्स टाइप के वो चिप्स हैं, और उनकी जो है लेस कॉम्प्लिकेटेड भी है और उनका प्राइस भी इतना नहीं मिलता है।
तो जैसे आप छोटे मोटे खिलौने वगैरह देखते हैं ना, घरों में यूज़ करते हैं जो छोटी चीज़, वहाँ पे वो सस्ते वाले चिप्स लगे होते हैं, वो चाइना मेड हैं सारे। अब सप्लाई चेन को अगर हम देखते हैं सेमीकंडक्टर को, तो चलिए थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा ना ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एपिसोड है। दो हिस्से आते हैं। एक कहते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स में आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड चिप्स, एक पार्ट है डिज़ाइनिंग का और एक पार्ट है फैब्रिकेशन का, यानी कि उनको पहले डिज़ाइन करो फिर उनको फैब्रिकेट करो। फैब्रिकेशन जो है शायद वही एक ऐसा हिस्सा है जो दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। चाइना के पास भी टॉप लेवल का फैब्रिकेशन नहीं है, लो लेवल वाला फैब्रिकेशन है। डिज़ाइनिंग कर सकता है चाइना, वो एक पार्ट होता है, लेकिन फैब्रिकेशन नहीं हो पाता है, और वो बड़ा सुपीरियर पार्ट है इस बात का। वो अमेरिका, ताइवान और सिर्फ कोरिया बस। अब इसके अंदर और भी हिस्से हैं कि असेंबली की जो जांच है, पैकेजिंग है, सॉफ्टवेयर हैं इसके सेमीकंडक्टर के, और भी जो अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो भी हैं। लेकिन सॉफ्ट सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन में सिर्फ उनको कामयाबी अब तक मिली है जिन्होंने बिलियंस 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 एंड बिलियंस डॉलर लगाए हैं। डॉलर चाइना ने भी लगाए, लेकिन चाइना के पास वो पोटेंशियल नहीं है, अभी टैलेंट नहीं है जो उस लेवल पे फैब्रिकेशन कर सके। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दुनिया की 3 जो टॉप कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती हैं, उसमें एक है अमेरिका की इंटेल, एक है ताइवान की TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स मेकिंग जो है, और सैमसंग कोरिया की। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले कई सालों से ये लोग कितना सेमीकंडक्टर चिप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं पर ईयर। मोर देन $20 बिलियन पर ईयर इज बीइंग इन्वेस्टेड टू मेक द न्यू काइंड ऑफ चिप्स। अब ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी, एक तरह से देखा जाए तो कमाल की चीज़ें हैं। अब चाइना भी कई बार क्या करता है कि डिज़ाइन तो कर लेगा और फिर कहेगा टॉप क्लास चिप्स चाहिए तो फिर इनसे कहेगा, इंटेल से, ताइवान की कंपनी से या सैमसंग से, भाई आप फैब्रिकेशन करके दे दो। आउटसोर्सिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी कभी पार्ट होती नहीं किसी के साथ, कोई देता नहीं। इंडिया ने भी ट्राई किया पीछे कि हाँ कोई आके इंडिया के साथ समझौता करके किसी कंपनी के साथ इंडिया में चिप्स बना ले, लेकिन कोई क्यों बनाएगा अल्टीमेटली आके। इंडिया तो पैसा लगा नहीं सकता, इतना पैसा है ही नहीं इंडिया के पास। अब बिना फैब्रिकेशन के कुछ चिप्स डिज़ाइन पे कंपनियां ध्यान देती हैं, चाइना देता है, बाकी बहुत सारे देश हैं जो डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। पर मुसीबत है कि डिज़ाइनिंग करके काम होता नहीं ना आपका। आप डिज़ाइन कर दोगे लेकिन फैब्रिकेशन के लिए फिर इनके पास जाना पड़ेगा, और वही सोफिस्टिकेटेड वर्क है इसके अंदर, सारी कीमत ही उसी की है। अभी चाइना की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन SMIC जो है, उसमें चाइना ने बहुत बहुत पैसा डाला है, अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन फिर भी वो तरक्की नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं SMIC की जो आकार है, सबसे बड़ी जो आउटसोर्सिंग वाली जो कंपनी है ताइवान की जो TSMC है, वो उससे 10 गुना छोटी है। यानी कि TSMC चाइना की इस कंपनी से 10 गुना बड़ा है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है तो कई डेकेड्स पीछे है चाइना ताइवान से। गवर्नमेंट की सपोर्ट के बावजूद अभी जीपिंग ने भी कहा कि हम सेमीकंडक्टर में वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे 5 साल के अंदर, पर नहीं बन पाएंगे, मुश्किल है। क्योंकि इसमें कम से कम नहीं तो चाइना को आगे आने के लिए मेरे हिसाब से 25, 30, 40 साल चाहिए होंगे। क्योंकि चाइना पैसा तो इन्वेस्ट कर लेगा, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जो इनोवेशन करना है, वो चाइना के पास उस किस्म के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, कॉम्पिटेंस नहीं है। चाइना ने आज 7 साल हो गया है, लेकिन 7 साल में बहुत लो लेवल पे जो लेस कॉम्प्लिकेटेड है उस पर काम कर रहा है। वो हाई लेवल पे नहीं ब्रेक कर पाया, आज तक कर ही नहीं पाया है वो। इसके लिए उसको अमेरिका के सामने, ताइवान के सामने, कोरिया के सामने झुकना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि अभी ताइवान की कंपनी है, उसका जो एनुअल टर्नओवर है $45 बिलियन इस टाइम, $45 बिलियन आप सोच सकते हैं। और आने वाले सालों में ये $100 बिलियन क्रॉस कर जाएगा, सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स का व्यापार ताइवान के लिए।
ताइवान का ये भी कहना है कि टीएसएमसी अगले 3 सालों में कितना पैसा लगाएगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। $100 बिलियन विल बी इन्वेस्टेड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। $33 बिलियन, $33 बिलियन, $33 बिलियन। और जब ये कहते हैं कि इन्वेस्ट करेंगे तो ये इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया की तरह नहीं कि अनाउंस कर दिया लेकिन पैसा देना नहीं है। तो टेक्नोलॉजी में ये ख़ास तौर से बड़ा मुश्किल है। चाइना को चिप डिज़ाइनिंग के अंदर, आईसी डिज़ाइन के अंदर कामयाबी मिली है, पर फैब्रिकेशन नहीं कर सकता। मेन पार्ट तो वही है। अब जो टोटल जो वैल्यू होती है, सपोज़ किसी चीज़ की वैल्यू 100 है तो उसका 50% वैल्यू सिर्फ फैब्रिकेशन से आता है। यानी कि अगर आपने चिप बना लिया कोई, अगर आप दोगे उसको कि वो चिप मार्केट में 50 और 100 रुपये का है, 100 का है, तो 50 कॉस्ट जो है सिर्फ उसकी जो देखा जाए तो फैब्रिकेशन की है, और बाकी 50 में आपकी मार्केटिंग भी है, आईसी चिप्स भी है, सब कुछ आता है। तो चाइना जो हाई सिलिकॉन जैसी चीज़ें वो बनाने में कामयाब तो हो जाता है, जो कि मोबाइल में, लैपटॉप में क्या कहते हैं कि टेलीकॉम के अंदर यूज़ होते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, पर फैब्रिकेट नहीं कर पाता। उसके लिए फिर उसको वहीं जाना पड़ता है, इंटेल के पास या टीएसएमसी के पास या कोरिया की सैमसंग के पास। तो चाइना के पास अभी आईसी डिज़ाइन से जुड़े स्टार्टअप्स हैं, तो उससे उसका क्या होता है कि चिप डिज़ाइन से जो टोटल दुनिया के अंदर जो चिप डिज़ाइनिंग का पैसा आता है, मनी आता है, उसका 15% चीन के पास चला जाता है। तो सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन्स हैं वहाँ पे चाइना की जो प्रेजेंस है वो बहुत कम है, सब चिप्स उसके बाहर के ही हैं। ये उम्मीद है कि आने वाले कई डेकेड्स तक चाइना अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड करेगा सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। और क्योंकि उसका कारण क्या है कि जैसे चाइना थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके ऊपर जाएगा टेक्नोलॉजी में, इंटेल, टीएसएमसी और सैमसंग शायद उससे कई गुना तेज़ी से और ऊपर चले जाएंगे और नए लेवल की टेक्नोलॉजीज डेवलप कर लेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम है। एक बार को तुम पीछे हो गए तो फिर पीछे हो गए। तो चाइना इस मामले में ले दे के अभी भी बहुत हद तक अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए चाइना को बार बार झुकना पड़ता है, क्योंकि उसको फैब्रिकेशन के लिए फिर अमेरिका के पास जाना पड़ता है। अमेरिका के पास खूबी ये है कि उसके पास जो टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो किसी को देता नहीं है, किसी को देने भी नहीं देता है। वही उसकी स्ट्रेंथ है अमेरिका की, उसी के ऊपर वो दुनिया में मोनोपोली करता है। वो आज आप देखो पूरी दुनिया में, इवन सॉफ्टवेयर के दुनिया के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ हो या मैकबुक का जो आपका वो हैं, या उनके मोबाइल के, या अमेरिकन कंपनी गूगल उसका एंड्रॉयड है सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब उन्हीं के हैं। ये मास्टर सॉफ्टवेयर सब उनके हैं। एडोबे हो गया, कैड हो गया, सब उनके हैं ये। तो बड़े बड़े जो वर्ल्ड के टॉप क्लास सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो सारे अमेरिकन हैं। ये खास बात है। और उसके पीछे जो हार्डवेयर्स हैं, फिर उसके अंदर तो फिर अमेरिका का मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो तो दुनिया का फिर नंबर 1 है, किंग है वहाँ पर। इसी की वजह से वो दुनिया में सबसे आगे है। तो सेमीकंडक्टर जो है, अब पेट्रोलियम की टोटल जो ट्रेड होता है दुनिया में, उसको क्रॉस कर गए हैं अभी वो, या करने वाले हैं, बिल्कुल किनारे पे हैं। अब चीन को देखते हुए लगता है कि यार हम क्या करें हिंदुस्तान में, हमने तो स्टार्ट ही नहीं किया कभी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, ना पैसे हैं, ना विल पावर है, ना पोटेंशियल है, ना टैलेंट है, ना करने की इच्छा, कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं? हम मैक्सिमम ये हो सकता है कि शायद आईसी डिज़ाइन का काम कर लें, जो चिप डिज़ाइन होता है, और फिर उसका फैब्रिकेशन है, फिर अब इंटेल के पास चले जाएं, सैमसंग के पास चले जाएं, तुम कर दो। लेकिन चिप डिज़ाइन भी आप कर पाओगे? मुझे डाउट है अभी इतनी जल्दी, क्योंकि मनी तो इन्वेस्ट करना ही नहीं इंडिया ने। 1990 में जितने भी 100% चिप्स जो बनते थे अमेरिका में, यूरोप में और जापान में बनते थे, अब उनकी हिस्सेदारी 30% रह गई है, और बाकी में 20% मैंने बोला चाइना का हिस्सेदारी है। लेकिन सब लो क्लास हैं, वो लो लेवल के हैं, और जो टॉप लेवल के हैं वो सारे कोरिया, ताइवान और अमेरिका के पास हैं। अब बड़ी बड़ी जो शक्तियां अमेरिका, कोरिया वगैरह चाहते हैं, ताइवान, कि जो आदमी जो चिप डिज़ाइन करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ आके करें, हम बाहर जाके इसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम डिज़ाइन भी अपने कंट्री में करेंगे। तो भारत के पास इसका विकल्प क्या है, अल्टरनेटिव क्या है? आईसी डिज़ाइन में जा सकते हो,
हम अपने जो थोड़ा बहुत वेल्थ लगा के चिप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन हम आने वाले शायद अगले 50 सालों तक हम चिप का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हमारे पास फैब्रिकेशन की क्षमता भी नहीं है, टैलेंट भी नहीं है, मनी भी नहीं है। आप सोचिए, अगर ताइवान जैसा कंट्री, TSMC जैसी कंपनी एक साल में, आने वाले 3 साल में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगी, 33 बिलियन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो हम तो कहीं ठहरते नहीं ना, हम तो कहीं ठहरते नहीं भाई साहब। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है देखा जाए तो ये $100 बिलियन तो देखा जाए तो इंडिया के टोटल बजट का तीसरा हिस्सा हो जाता है, वन थर्ड ऑफ इंडिया बजट देन विल गो इनटू दैट वन। सो हाउ मच मनी ताइवान इज इन्वेस्टिंग इन दैट वन, थिंक। माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। और इंडिया तो $1 बिलियन भी लगाने को तैयार नहीं है, तो हम तो बहुत पीछे हैं। चाइना ही नहीं कर पा रहा कंपीट, तो हम कहाँ से करेंगे साहब। चाइना के बस की नहीं हो रहा है कि वो अमेरिका को, ताइवान को और साउथ कोरिया को बीट कर ले। तो ये हालात है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आपको कवर करके बताई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एपिसोड को आगे भी बढ़ाएंगे और कम से कम इसके द्वारा आप समझ गए होंगे कि वाई अमेरिका इज़ स्टिल द किंग ऑफ द वर्ल्ड। शुक्रिया आपका।